बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में ढेर सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक सियार भी रहता था जिसका नाम था कुमार। कुमार बहुत आलसी था। वो हर काम को टालता और हमेशा आराम करने की सोचता। जंगल के सभी जानवर उसकी आलस्य की आदत से परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे सीधे तौर पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल में सभी जानवर मेहनत करके अपना पेट भरते थे। कोई शिकार करता तो कोई फल फूल इकट्ठा करता, लेकिन कुमार हमेशा सोचता कि उसे बिना मेहनत के ही खाना मिल जाए। एक दिन कुमार ने सोचा, क्यों न मैं चालाकी से काम लूं और दूसरों की मेहनत का फायदा उठाऊं। कुमार ने अपनी योजना बनाई और जंगल के राजा शेर सिंह के पास गया। उसने शेर सिंह से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं और सभी जानवरों की मदद करते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। कृपया मेरी मदद करें। शेर सिंह ने कुमार की बात सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, सभी ध्यान दें। कुमार बहुत भूखा है और उसे खाने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि सभी जानवर उसकी मदद करें और उसे खाना दें। जंगल के जानवरों ने शेर सिंह का आदेश माना और कुमार के लिए खाना जुटाने लगे। कुछ जानवरों ने फल लाए तो कुछ ने शिकार किया और कुमार को खाने के लिए दिया। कुमार खुश हो गया और सोचने लगा कि उसकी योजना कामयाब हो गई। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। कुमार बिना मेहनत के खाना खाता रहा और आराम करता रहा, लेकिन धीरे धीरे जानवरों को एहसास हुआ कि कुमार बस उनका फायदा उठा रहा है और खुद कोई काम नहीं कर रहा है। वे अब उसकी मदद करने से तंग आ गए थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर सिंह के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने शेर सिंह से कहा, महाराज, कुमार बहुत आलसी है। वो खुद कोई काम नहीं करता और हमेशा हमसे खाना मांगता है। हम उसकी मदद करके थक चुके हैं। हमें कुछ करना चाहिए। शेर सिंह ने जानवरों की बात सुनी और सोचा कि उन्हें सही कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कुमार को बुलाया और कहा, कुमार, तुम्हें अब मेहनत करनी होगी और खुद के लिए खाना जुटाना होगा। हम सभी ने तुम्हारी मदद की है, लेकिन अब तुम्हें खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। कुमार को शेर सिंह की बात सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आलस्य की आदत अभी भी नहीं बदली थी। उसने सोचा कि वह किसी और चालाकी से काम लेगा और बिना मेहनत के ही खाना जुटा लेगा। एक दिन कुमार जंगल में घूम रहा था। उसने देखा कि एक जंगली खरगोश अपनी बिल में जा रहा था। कुमार ने सोचा, क्यों न मैं इस खरगोश को अपनी चाल में फंसाऊं और उसका खाना खा जाऊं। उसने खरगोश से कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? खरगोश ने देखा कि कुमार बहुत दुखी दिख रहा है। उसने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। खरगोश ने कहा, ठीक है कुमार, मैं तुम्हें अपने घर में बुलाता हूँ और तुम्हें खाना खिलाता हूँ। कुमार खुशी खुशी खरगोश के साथ उसके घर गया। खरगोश ने कुमार को खाना खिलाया और उसकी देखभाल की, लेकिन कुमार ने सोचा कि वो खरगोश के घर में ही रह जाएगा और उसकी मेहनत का फायदा उठाएगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर खरगोश ने देखा कि कुमार कुछ काम नहीं कर रहा है और बस आराम कर रहा है। खरगोश ने कुमार से कहा, कुमार, तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए। यहाँ सभी जानवर मेहनत करके अपना पेट भरते हैं। तुम हमेशा आराम करते रहते हो और दूसरों की मेहनत का फायदा उठाते हो। यह सही नहीं है। कुमार को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने सोचा कि वह किसी और जानवर को अपनी चाल में फंसाएगा, लेकिन अब जंगल के सभी जानवर उसकी आलस्य की आदत को जान चुके थे। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक दिन कुमार बहुत भूखा हो गया। उसने सोचा कि अब उसे अपनी आदत बदलनी होगी और मेहनत करके ही खाना जुटाना होगा। उसने खुद को प्रेरित किया और जंगल में जाकर शिकार करने की कोशिश की। उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया कि कैसे शिकार करना है और कैसे अपना पेट भरना है। कुमार ने अब मेहनत करना शुरू कर दिया और उसकी आलस्य की आदत धीरे धीरे बदल गई। उसने समझ लिया कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता।
अब वो खुद अपने लिए खाना जुटाने लगा और दूसरों से मदद मांगने की आदत छोड़ दी। जंगल के जानवरों ने देखा कि कुमार बदल गया है। उन्होंने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे फिर से अपने समाज का हिस्सा बना लिया। कुमार ने भी सभी जानवरों का धन्यवाद किया और कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। अब मैं मेहनत से काम करूंगा और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा।